हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करेंगे अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो किस तरह का स्टॉक हमें पिकअप करना चाहिए। ठीक है, आपने अगर बनाया होगा या बनाने के लिए सोच रहे हो तो एक बार मेरा वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें बहुत सारी जिक्र मैं करूँगा, काफ़ी बातें होगी आपसे। ठीक है, कि किस तरह का पोर्टफोलियो हमें बताना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में खुला हूँ। ये जिस पे चार्ट खुला हुआ है वो ट्रेडिंग व्यू है। ठीक है, ये सामने दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू है। इसमें एक आता है कंपेयर फीचर। ठीक है, इसमें एक आता है कंपेयर फीचर। तो अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह का स्टॉक हमें पिकअप करना चाहिए। तो मैं एक बात आपसे बताता हूँ कि अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो और उसमें आप लंबे टाइम के लिए स्टॉक रखना चाहते हो तो उसमें आप मेजर सेक्टर, ठीक है, उसमें आप मेजर सेक्टर को पहले आइडेंटिफाई करो कि जिस टाइम आप बना रहे हो कौन से सेक्टर में मोमेंटम ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, और ये आइडेंटिफाई होगा कैसे, ये आइडेंटिफाई होगा कंपेयर फीचर से। अगर आप कंपेयर फीचर इसमें नहीं चलाना जानते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा कि इसमें कंपेयर कैसे करते हैं, आपको पता चल जाएगा। कंपेयर किसके साथ करना है, कंपेयर करना है निफ्टी के साथ। ये रहा निफ्टी 50, निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करना है कि ये जो सेक्टर हम चूज कर रहे हैं वो सेक्टर, ठीक है, वो सेक्टर निफ्टी को कितना आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब निफ्टी से कितना ज़्यादा परसेंटेज चल रहा है वो। ठीक है, तो ये आपको जानना पड़ेगा। और मेरा मानना ये है कि लगभग हर सेक्टर का, लगभग अगर मैं आपको एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, लगभग हर सेक्टर का, ऑल सेक्टर, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, ऑल सेक्टर का कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो कि ऑल सेक्टर का एक एक स्टॉक उठाओ, ऑल सेक्टर का एक एक स्टॉक उठाओ। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे कोविड में गिरा था, कोविड में मार्केट क्रैश हुआ था, तो क्या लगता है कि लोगों का पोर्टफोलियो जीरो नहीं हुआ होगा। बहुत लोगों का पोर्टफोलियो जीरो तो नहीं हुआ लेकिन काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया, और बहुत लोग काफ़ी प्रॉफिट में भी चले गए। प्रॉफिट में कैसे चले गए, जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में मेडिकल सेक्टर, मेडिकल का सेक्टर का स्टॉक रखा था उनको तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, कई गुने प्रॉफिट हो गए। और जिन्होंने मेडिकल को ही छोड़ दिया था, ठीक है, उनको तो ठीक ठाक से लॉस हो गया, वो देखा भी होगा। तो अगर आपको ये अनुभव है तो आप ये गलती नहीं करोगे। ठीक है, आप ये गलती नहीं करोगे। आप क्या करोगे, हर सेक्टर का एक एक स्टॉक पिकअप करोगे। ठीक है, और वो स्टॉक किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको पता चल गया कि सारे सेक्टर हमें उठाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक ही बार तो आप खरीदोगे नहीं, धीरे धीरे करके खरीदोगे। तो उसमें सबसे पहले आप लगाओ कंपेयर फीचर। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में ये ऑप्शन आती हैं, ये ट्रेडिंग व्यू रहा, इसमें ऑप्शन आता है कि आप लगाओ कंपेयर फीचर। और कंपेयर फीचर लगाने के बाद से आप देखोगे कौन सा सेक्टर निफ्टी को क्रॉस कर रहा है, मतलब निफ्टी ऐसे चल रहा है और वो सेक्टर एकदम ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब ये इस तरह का चलता हुआ सेक्टर मिल गया। अब उस सेक्टर में से लीडर कंपनी तो ज़रूर होगी, वो लीड कर रही होगी, महंगी होगी। ठीक है,
उसमें सेक्टर अगर आपको पता चल गया तो स्टॉक कैसे पिकअप करना है इसका भी वीडियो में जब कंपेयर फीचर बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो आपको अगर पता है कि कंपेयर फीचर कैसे यूज करते हैं तो कमेंट करना। ठीक है, अगर आपको पता है कि कंपेयर फीचर ट्रेडिंग व्यू के ऐप में कैसे करते हैं तो मुझे कमेंट करना। अगर नहीं आता है तो भी कमेंट करना। लाइक और डिसलाइक तो आपके हाथ में है। मैंने आपको सेक्टर बताया कि हर सेक्टर से एक एक स्टॉक पिकअप करो, लेकिन कौन सा सेक्टर सबसे पहले पिक करें और कौन सा सेक्टर बाद में पिक करें, अगर सेक्टर हमें पता चल गया तो उस सेक्टर में तो एक स्टॉक है नहीं, उसमें तो अलग अलग स्टॉक है, तो उसमें से कैसे स्टॉक ढूंढ के निकालें। ठीक है, ये सारी वीडियो मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, कंपेयर फीचर करके, और उसमें मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा कि एनालिसिस सेक्टर का कैसे करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।